Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमने 15 क्वेश्चंस तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, हाउ मेनी hours to deposit 75 grams of copper from copper sulfate at 5 ampere। आपको करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा 75 ग्राम कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपने टाइम बताना है घंटे आवर्स के अंदर, ठीक है। और करंट आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए मास आपको दिया हुआ है 75 ग्राम्स, ठीक है, और करंट आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, और मोलर मास मींस एटॉमिक मास ऑफ यू कैन से कॉपर है 63.5 ग्राम्स पर मोल। n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कैथोडिक रिएक्शन क्या है, कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बनाएगा, ठीक है। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। as we now that कि टाइम किसके बराबर होगा बेटा, मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द कॉपर, एंड F is the Faraday constant, I is the current and M is the molar mass। इन सब की वैल्यूज पुट किया हमने। 75 ग्राम्स मास दिया हुआ है, 2 नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है, और फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 है, ठीक है। और 5 मींस यहाँ पे करंट है I, और 63.5 यहाँ पे मोलर मास। इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 45,588.5 सेकंड्स में आ रही है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स के अंदर, तो 3600 पे डिवाइड करें, यू विल गेट द टाइम दैट इज 12.66 आवर्स यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है। तो हम अब कह सकते हैं कि हेंस 12.66 hours are required to deposit 75 grams of copper at cathode when 5 ampere current is passed through CuSO4। ठीक हो गया बेटा। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल सॉल्व करना था बेटा। इसके बाद अगला एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये डिफरेंशिएट करना है बेटा आपने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं बेटा, 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट में आपने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जो है डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा व्हाट इज गैल्वेनिक सेल एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हमने करना है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है बेटा इन दोनों के दरमियान। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंशिएट हमें समझ आ जाए आसानी से। अच्छा जी, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है कि गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर गैल्वेनिक सेल में कैथोड इज पॉजिटिव व्हाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड इज नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर होती है। अच्छा, इसमें कोई हमें बैटरी की जरूरत नहीं होती बेटा, इसमें रिक्वायर्ड अ बैटरी, जाहिर बात है। इसमें टू हाफ सेल्स होते हैं, इसमें सिंगल सेल होता है बेटा, और इसमें सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज एब्सेंट होता है। और गैल्वेनिक सेल के अंदर वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर हमें चाहिए होता है करंट को मेजर करने के लिए, इसमें कोई वोल्टमीटर की जरूरत नहीं होती।
इसको इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनिक सेल को बैटरीज के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो उसके लिए उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे बेटा, मेटल्स की प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली कॉपर वगैरह की रिफाइनिंग हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये सारे मैंने लेक्चर्स में भी आपको कवर किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टली जल्दी इसको लिखा है ताकि इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, while loss of oxygen is known as reduction. Loss of hydrogen, oxidation. Gain of hydrogen, reduction. Loss of electron, oxidation. Gain of electron, reduction. Increase in oxidation state, और इसमें क्या होता है, decrease in oxidation state. और याद रखिएगा जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है ना, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस स्पीशीज की या जिस केमिकल सब्सटेंस की रिडक्शन होती है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी नॉट 17, इट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या होगा बेटा, कैलकुलेट करना है mass of gold deposited from this ion tetracyano gold, ठीक है, with 5 एम्पेयर for 30 minutes। मतलब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये आयंस है बेटा, गोल्ड का कॉम्प्लेक्स आयन है, टेट्रासाइनो गोल्ड आयंस का है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे है, और इस इलेक्ट्रोलाइट से हमने 5 एम्पेयर करंट को पास किया है 30 मिनट्स के लिए। तो आपने बताना है कि गोल्ड कितना डिपॉजिट हुआ है। इसके लिए गिवन डेटा है बेटा, करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, ठीक है, और टाइम 30 मिनट्स आपको दिया हुआ है। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, 1800 सेकंड्स आएगा। मोलर मास मींस एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड कितना है, 197 ग्राम पर मोल, और n की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि गोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट कर सके। तो 3, n की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ज निकालते हैं। अब चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, as we know that Q is equals to I multiply by T। अब I की वैल्यू क्या है, 5 multiply by T 1800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, you will get 9000 कूलम यहाँ पे चार्ज आएगा। अब फॉर्मूला क्या है, mass is equals to Q multiply by M divided by N multiply by F। यहाँ पे Q is the charge, M is the molar mass of the gold, and the N is the number of moles of electron required to deposit 1 mole of gold at the cathode, F is the Faraday constant। तो चार्ज की वैल्यू 9000 आ गया बेटा, ठीक है, और मोलर मास कितना है, 197, N की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर 6.12 ग्राम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6.12 ग्राम गोल्ड इज डिपॉजिटेड, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पसंद करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।